हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 11 में आज हम लोग पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल का रासायनिक गुण। तो पिछले वीडियो में जो है इसके जो है भौतिक गुण और कुछ रासायनिक गुण के बारे में बताया गया था। तो आज जो है पूरा रासायनिक गुण जो है समाप्त हो जाएगा और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो 10वां जो है रासायनिक गुण है। पिछले वीडियो में 9 तक जो है रासायनिक गुण बताया गया था। तो 10वां रासायनिक गुण क्या है, तो ध्यान देंगे। 10वां जो है तप्त जो है तांबे के साथ क्रिया। अब तप्त तांबे के साथ क्रिया कौन करेगा, तो एथिल एल्कोहल करेगा। तो पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे, तप्त तांबे से क्रिया। तांबे से क्रिया, तांबे से क्रिया। अब कौन क्रिया करेगा, तो एथिल एल्कोहल जो है तप्त माने क्या है, गर्म तांबे से जो है क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि एथिल एल्कोहल जो है क्या है, के वाष्प को, मतलब एथिल एल्कोहल के वाष्प को जो है तप्त तांबे के में प्रवाहित करते हैं तो एसीटल्डिहाइड बनता है। तो यहाँ लिख लेंगे एथिल एल्कोहल को, एथिल एल्कोहल की लिख दीजिए कि वाष्पों को तप्त तांबे पर प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है, एसिल्डिहाइड बनता है। एसिल्डिहाइड बनता है। तो इसे क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते चलिए। तो जो एथिल एल्कोहल है वह किससे क्रिया करेगा, तप्त तांबे में जब इसको प्रवाहित करते हैं तो एसिल्डिहाइड बनता है। अब यहाँ रिएक्शन को लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे C2H5OH, ये किसका सूत्र है, एथिल एल्कोहल का। और ये तांबे को जो है क्या करेंगे, तांबे के जो है क्या है, वो तांबे में इसको क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तांबे मतलब Cu में जब इसको प्रवाहित किया जाता है तो क्या बन जाता है, CH3CHO। इसका नाम क्या है, तो एसिल्डिहाइड कहा जाता है। और उसके साथ जो है क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस जो है निकल जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि जब एथिल एल्कोहल को तांबे में प्रवाहित करते हैं और तो क्या बनता है, एसिल्डिहाइड बन जाता है। और कौन सा गैस निकल जाता है, हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। तो 10वां जो है रासायनिक गुण जो है समझ लिए होंगे। तो अब सीखेंगे 11। अब 11 क्या है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। अब ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा कौन, एथिल एल्कोहल। लिखेंगे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा। तो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से जब क्रिया होगा तो क्या क्या बनेगा, तो लिखेंगे कि जब एथिल एल्कोहल को जब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म करते हैं तो 100 डिग्री पर और 140 डिग्री पर सब गर्म किया जाता है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और डाई एथिल जो है ईथर बनता है। तो पहले जो है इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में, जब एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र H2SO4 इसको कहा जाता है, H2SO4 के साथ
गर्म करने पर 100 डिग्री लिखेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस तथा 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्या बनेगा? गर्म करने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और डाई एथिल ईथर बनता है। ध्यान देंगे। अब जब एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या करते हैं? गर्म 100 डिग्री सेल्सियस तथा 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और डाई एथिल जो है ईथर बनता है। तो इसमें 2 रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। तो पहला जो लिखेंगे यहाँ पर C2 क्या होगा? C2H5OH, यह क्या है? एथिल एल्कोहल है और यह जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जो है गर्म किया जा रहा है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म करेंगे कितने डिग्री सेल्सियस पे? तो 100 से लेकर के कहाँ तक? 140 डिग्री सेल्सियस। तो 100 से लेकर 140 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर क्या बनता है? C2H5 और क्या है? C2H5HSO4। इसका नाम क्या है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और क्या बनता है? H2O बनता है। तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो है इस रिएक्शन को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए? जरूर नोट कर लीजिए। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है एथिल एल्कोहल और ये शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म किया गया तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट यह बना। अब अगला देखेंगे यहाँ पर, अगला जो रिएक्शन होगा, अब यहाँ पे लिखेंगे C2H5HSO4। अब यह जो है क्या है? देखिए यहाँ बना C2H5HSO4, इसका नाम क्या है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। अब इसके साथ जो है C2H5OH जो है एथिल एल्कोहल के साथ क्या करते हैं? क्रिया कराते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पे? तो 140 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये क्या बन जाता है? तो बनता है C2H5 और हो जाएगा यहाँ पर OC2H5। इसका नाम क्या है? डाई एथिल ईथर इसको कहा जाता है और यहाँ बन जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ दूसरा रिएक्शन क्या लिखा गया है। तो C2H5HSO4 इसका नाम है क्या है? C2H5HSO4 इसका नाम क्या है? तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और यह जो है एथिल एल्कोहल के साथ जो है पुनः जो है 140 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? डाई एथिल ईथर बनता है और उसके साथ जो है सल्फ्यूरिक अम्ल भी प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे क्लोरीन से क्रिया। अब ये क्लोरीन से क्रिया करेगा, तो क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो लिखेंगे यहाँ पर क्लोरीन से क्रिया। तो क्लोरीन से क्रिया कौन करेगा? तो एथिल एल्कोहल करेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर एथिल एल्कोहल की क्रिया क्लोरीन, क्रिया किसे? क्लोरीन के साथ निम्न अभिक्रिया होती हैं। तो अब एथिल एल्कोहल की क्रिया जब क्लोरीन से कराई जाती है तो निम्नलिखित जो है अभिक्रिया होती हैं। अब पहला अभिक्रिया क्या होगा? तो पहला अभिक्रिया आप समझेंगे, जैसे अब C2 है, H5 है और OH है, ये क्या है? एथिल एल्कोहल है
और ये क्लोरीन से क्रिया करेगा। जब ये क्लोरीन से जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CH3 और बनेगा यहाँ पर CHO बनेगा। इसका नाम क्या है, एसिल्डिहाइड है। और क्या बनेगा, 2HCl, क्या बने 2HCl, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो पहला रिएक्शन जो है समझ में आ गया होगा कि एथिल एल्कोहल जो है क्लोरीन के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एसिल्डिहाइड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यह जो है यहाँ पे जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया। अब जो है यह रिएक्शन पुनः दूसरा लिखेंगे, C2H5OH, इसका नाम क्या है, एथिल जो है एल्कोहल है और ये क्लोरीन से पुनः क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ क्लोरल बनता है, CCl3CHO बनता है और क्या बनता है यहाँ पर 3HCl बनेगा और यहाँ 3 लगा दिया जाएगा संतुलित करने के लिए। तो अब बताइए यहाँ पे क्या, यहाँ क्लोरीन से क्रिया किया तो क्या बना, एसिल्डिहाइड बना। अब पुनः देखिए यहाँ पे भी क्लोरीन से ही क्रिया किया है तो क्या बना है, क्लोरल बना है। लेकिन यहाँ क्लोरीन देखिए यहाँ पर Cl2 1 है और यहाँ क्या है, Cl2 जो है 3 है। तो यहाँ रिएक्शन जो है दोनों अलग अलग है। यहाँ क्लोरीन से क्रिया हुआ है तो एसिल्डिहाइड, और यहाँ भी क्लोरीन से क्रिया हुआ है लेकिन यहाँ क्लोरीन की मात्रा क्या है, अधिक है, तो क्या बन गया है, क्लोरल बन गया है। तो ये दोनों रिएक्शन को इसमें लिखना पड़ेगा। तो आप सभी विद्यार्थी दोनों रिएक्शन को क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट जरूर कर लीजिए। तो समझ में आ रहा होगा। तो अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, अगला क्या है, विरंजक चूर्ण से क्रिया। अब यहाँ लिखेंगे विरंजक चूर्ण से क्रिया, विरंजक चूर्ण से क्रिया। अब ये विरंजक चूर्ण से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो अब विरंजक चूर्ण से क्रिया के बारे में भी समझ लेते हैं कि इसका क्रिया क्या है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि जब ब्लीचिंग पाउडर जल के उपस्थिति में एथिल एल्कोहल से क्रिया करके क्या बनाती हैं, क्लोरोफॉर्म बनाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर जल की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल से क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनता है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म बनता है। यह निम्नलिखित, क्या लिखेंगे, यह निम्नलिखित पदों में पूर्ण होती हैं। निम्नलिखित पदों में क्या होती हैं, पूर्ण होती हैं। तो अब ध्यान देंगे, विरंजक चूर्ण से जब क्रिया करना है तो यहाँ पर विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। इसको क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी कहा जाता है और विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है। और ये जल के उपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं तो यहाँ क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ जो है क्लोरीन गैस बनता है। तो पहला रिएक्शन जो है समझ में आ गया होगा कि जब ब्लीचिंग पाउडर जल के साथ जब क्रिया किया गया तो क्या बना, बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस बना। अब यह क्लोरीन गैस जब बन गया तो यह जो है एथिल एल्कोहल से क्रिया करेगा। तो एथिल एल्कोहल से क्रिया कैसे होगा, तो C2H5OH एथिल एल्कोहल हो गया और ये क्लोरीन के साथ जब क्रिया होगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा CH3CHO, इसका नाम क्या है, क्लोरल।
और आगे क्या बनेगा यहाँ पर, इसका CH3CHO इसका नाम है एसिल्डिहाइड। याद रखिएगा इसका नाम क्या है, एसिल्डिहाइड इसको कहा जाता है। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर 2HCl बनेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यह CH3CHO जो बना है, अब यह जो है क्लोरीन से पुनः क्रिया होगा, तो यहाँ लिखेंगे CH3CHO जो है। अब यहाँ पे जो है क्लोरीन से जब क्रिया होगा तो जा कर के क्या बनेगा, क्लोरल बनेगा, CCl3CHO और क्या बनेगा प्लस 3HCl बनेगा। तो समझ में आ गया होगा कि ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है ब्लीचिंग पाउडर जल के साथ क्रिया किया, बुझा चूना बना। अब और क्लोरीन बना, यह क्लोरीन जो गैस बना यह जो है एथिल एल्कोहल के साथ जो है क्लोरीन के साथ क्रिया हुआ तो एसिल्डिहाइड बना। अब यह एसिल्डिहाइड जो है क्लोरीन से क्रिया किया तो क्लोरल बना। अब यह क्लोरल और यहाँ जो बना है यह बुझा हुआ चूना, ये दोनों जब क्रिया किया जाएगा तो क्या बनेगा, क्लोरोफार्म बनेगा। तो यहाँ से किसको लेंगे, CaOH का क्या लेंगे, ट्वाइज प्लस और यहाँ क्या लेंगे, यहाँ पर CCl3CHO। अब इसको लेकर के क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो गर्म जब करेंगे तो क्या बनेगा, CHCl3 क्लोरल इसको बोला क्या कहते हैं, क्लोरोफार्म। क्या कहा जाता है, क्लोरोफार्म इसको कहा जाता है। और इसके साथ जो बनेगा COO हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद से यहाँ पे लगाएगा यहाँ पे 2 और ये बनेगा Ca। संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, तो यह क्रिया क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो इसमें टोटल जो है 1 2 3 4 रिएक्शन को जब लिखेंगे तो जा कर के रिएक्शन क्या होगा, पूर्ण होगा। तो ये चारों रिएक्शन को पहले आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। और नोट करके इसको 2 बार पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, समझ में आ जाएगा कि कौन किससे क्रिया किया और क्या क्या यह इसमें बना। तो यह रासायनिक गुण जो है क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग भी लिख लेंगे। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे अब क्या, उपयोग, लिखेंगे यहाँ पर उपयोग। तो उपयोग इसका क्या है, तो पहला उपयोग को समझेंगे कि पहला उपयोग कहाँ पे इसका किया जाता है। तो पहला जो है मेथिलीकृत स्पिरिट बनाने में, क्या लिखेंगे, पहला जो है क्या होता है, मेथिलीकृत क्या बनाएंगे, स्पिरिट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। स्पिरिट बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा होता है इसका प्रयोग पेंट है कामा सल्फर, पेंट सल्फर, आयोडीन के बाद से लिखेंगे गोंद, आयोडीन गोंद, आदि के विलायक में इसका प्रयोग किया जाता है। आदि के विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आज जो है हम लोग क्या पढ़े, एथिल एल्कोहल फाइनल हो गया, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग जो है समाप्त हो गया। कल के जो है वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे फिनाल, और फिनाल कैसे बनता है, फिनाल बनाने की विधियां कितनी होती हैं, वह कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का पढ़ाई इतना ही, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।